आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का द्वादश पाठ है जिसका नाम है चित्रकूटम। तो ये चित्रकूट के बारे में सभी ने सुना है। चित्रकूट पर क्या हुआ था, रामायण में राम और भरत जी का जो मिलाप हुआ था वो चित्रकूट के घाट पर ही हुआ था। तो उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से सतना मंडले विंध्य पर्वतमालाया मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीय विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलम चित्रकूटम स्थितम अस्ति। मध्य प्रदेश में क्या है, सतना जिले के में जो विंध्य पर्वतमाला है वहाँ पर उसके बीच में क्या है, एक तीर्थ स्थल स्थित है जिसका नाम है चित्रकूट। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। ये जो जगह है वहाँ पर क्या है, नगर की कोला मतलब नगर की आवाज से दूर शांत स्थल है और जो कि प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते। वहाँ पर जाकर ही लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट जो है क्या है, वहाँ पर घने जंगल हैं। अत्र कलकलनादपूरिता निर्झरा अपि वर्तन्ते। वहाँ पर क्या है कि निर्झरा मीन्स की झरने बहते रहते हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते, मतलब आसपास चारों तरफ क्या है, हरितिमा मतलब हरियाली छाई हुई रहती है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिकम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट क्या है, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से वो बहुत ही महत्व रखता है। कथ्यते यत् भगवान रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एक निवासम कृतवान। कहा जाता है, कथा के अनुसार कहा जाता है कि राम जी को जब वनवास हुआ था तो वो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में 11 वर्ष यहीं पर चित्रकूट में रहे थे। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसूया च अत्र तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभ्यताम। और यहाँ पर महर्षि अत्रि का आश्रम था और साध्वी अनुसूया ने भी यहीं पर तपस्या की थी। जनसूत्र अनुसारम अत्र अनुसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। और कहा जाता है कि यहाँ पर अनुसूया जी के आश्रम में क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे और उन्होंने अपना बाल रूप धारण किया था। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। और यहाँ पर बहुत सारे जो है दर्शनीय स्थल हैं यथा, जिनके नाम इस प्रकार हैं। रामघट्ट है। कौन कौन से हैं दर्शनीय स्थल? रामघट्ट है, नेक्स्ट है कामदगिरि, फिर है जानकी कुंडम, फिर है अनुसूया आश्रम, फिर है स्फटिकशिला, नेक्स्ट है गुप्त गोदावरी, फिर है हनुमान धारा, फिर है ग्रामोदय विश्वविद्यालय। इतने जो है यहाँ पर क्या है, धार्मिक और दर्शनीय स्थल है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, रामघट्ट के बारे में। मंदाकिनी तटे रामघट्ट स्थित। मंदाकिनी नदी जो है उसके तट पर क्या है, ये रामघट्ट स्थित है। इसको रामघाट बोला जाता है। अयम अति रमणीय घट्ट है। ये जो है बहुत ही ज्यादा रमणीय घाट है। अत्र साधुनाम महात्मानाम तीर्थयात्रिणाम च प्राय सम्मार्दन भवति। यहाँ पर जो साधु हैं या लोग जो तीर्थयात्री रहते हैं उनका क्या सम्मार्दन समूह, यहाँ पर उन लोगों का समूह देखने को मिलता है। सूर्योदयात सूर्यास्ताम यातव मंत्रोच्चारणेन वातावरण गुंजायतम भक्ति। और सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, यहाँ पर दिन भर आपको मंत्रों का उच्चारण सुनने को मिलता है। संध्या काले नीराजन समय मनोरम दृश्यम भक्ति। और शाम के समय क्या होता है, नीराजन समय मीन्स आरती के समय पर यहाँ का जो दृश्य होता है वो बहुत ही मनोरम होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंद है अपि यात्री भी लभ्यते। और यहाँ पर क्या है, यात्री जो लोग जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, नौका विहार का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कामदगिरि। कामदगिरि स्थल से धार्मिकम महत्व लोक प्रसिद्धम। कामदगिरि का जो है धार्मिक स्थल, उसका जो धार्मिक महत्व है वो सभी जगह पर प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति। यहाँ पर जो है हरियाली छाई रहती है। अत्र श्रद्धालाभ है भगवता राम से प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूजयन्ते। और यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग जाते हैं वो कामदगिरि पर्वत पर क्या है, भगवान राम के चरण चिन्ह बने हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं। मान्यता अस्ति यत् भरतः अयोध्या वासिभ्यः सह रामं पुनः अयोध्या
सामान्यतः कहा जाता है कि यहाँ पर भरत जी जो है अयोध्या वासियों को और अपनी माताओं को लेकर राम जी के पास गए थे। कामदगिरि पर्वत पर ही रहते थे तब वो, तो उनके पास गए थे प्रार्थना करने के लिए कि आप वापस अयोध्या के लिए चलो। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति, और वहीं पर इनका मिलाप हुआ था, इसलिए वहाँ पर उसके समीप में क्या है, राम भरत मिलाप मंदिर बनाया गया है। कामदगिरि प्रदक्षिणा जने क्रियते, और वहाँ पर लोग कामदगिरि की क्या है, लोग परिक्रमा भी करते हैं। जो श्रद्धालु लोग जाते हैं वो इस पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। नेक्स्ट आता है जानकी कुंडम। रामघट्टात् नातिदूरम एक जानकी कुंडम अस्ति, तो रामघाट जो है उसके थोड़े दूर पर क्या है, जानकी कुंड नाम का एक स्थल स्थित है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते, वहाँ पर क्या है, नौका के द्वारा जाया जाता है। अत्र मंदाकिन्या शांतम जलम अति स्मृति पूरितम एव स्थिरम भाति, वहाँ पर जो है मंदाकिनी नदी का जो जल है वो बहुत ही शांत रहता है। वनवासी सीता अत्र स्नानम करोति स्म, और कहा जाता है कि वनवास के समय सीता जी यहीं इसी जगह पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसलिए इस जगह का नाम जो है क्या है, जानकी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है अनुसुईया आश्रम। सघन वन मध्य अनुसुईया आश्रम है विद्यते, और घने जंगल के बीच में क्या है, अनुसुईया जी का आश्रम विद्यमान है। अत्र पक्षिणः कलरवः निर्झर निर्झर ध्वनि शीतल वायु च मनांसि रंजयन्ति, और वहाँ पर क्या पक्षियों की ध्वनि और मंद मंद वायु की ध्वनि लोगों का मन मोह लेती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम एतदेव, और मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी यहीं से है। अत्र ब्रह्म विष्णु महेशात्री अनुसुईयादय तपस्याम अकुर्वन्, और यहाँ पर अत्रि महर्षि अत्रि जो थे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश और अनुसुईया जी ने तपस्या की है इसी जगह अनुसुईया आश्रम में। नेक्स्ट आता है स्फटिक शिला। जानकी कुंड समीपे एक विशाला शिला दर्शनीय वर्तते, और जानकी कुंड के पास में एक बहुत बड़ी शिला है, पत्थर की बना हुआ है। अत्र जयंत काकरूपेण सीता चरणे चंचु ब्रह्मांड प्रथमान आसीत इति प्रसिद्धम, और कहा जाता है कि वहाँ पर जयंत जो कि इंद्र का कौवे के रूप धारण किए हुए जो इंद्र का पुत्र था जयंत, उसने क्या किया था, सीता जी वनवास के समय में जब सीता जी वहाँ पर उस पर्वत पर उस शिला पर बैठी हुई थी, तो उसने आकर उनके चरणों पर चौंस से प्रहार किया था। गुप्त गोदावरी। नेक्स्ट आता है गुप्त गोदावरी। चित्रकूटतः पंचकोश दूरम नयनाभिरामम सौंदर्ययुक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, चित्रकूट से क्या 5 कोस की दूरी पर एक अपनी आंखों को ठंडक देने वाली जगह है जिसका नाम है गुप्त गोदावरी। अत्र द्वय नैसर्गिक गुहे स्थित, वहाँ पर क्या है, 2 गुफाएं हैं स्थित हैं। अत्र निरंतर जलम प्रवृत्ति, और उन गुफाओं में लगातार ही जल बहता रहता है। नेक्स्ट आता है हनुमानधारा। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, वहाँ पर क्या है कि बहुत ऊंचे स्थल से जल गिर रहा है। जलप्रपात है अत्र खलु द्रष्टव्य एक, और वो क्या है, जलप्रपात है। लंकादहनानन्तरं रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान् अतः एतस्य नाम हनुमानधारा इति जनश्रुति, कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका को जलाकर आ रहे थे तो उन्होंने इसी जगह आकर अपना विराम लिया था और अपने आप को शीतलता प्रदान की थी, इसलिए इस जगह का नाम क्या रख दिया है हमने, हनुमानधारा। ग्रामोदय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोदय भावनाया नवीन प्रकल्प स्थापित है, वहाँ पर क्या था, नानाजी देशमुख ने लोगों के उद्धार के लिए एक नवीन मतलब एक जगह का निर्माण किया था। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सांप्रतम सह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय 3 नामना प्रसिद्ध है। चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था जिसको कि अब हम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प अपि वर्तते, और यहाँ पर क्या प्राकृतिक चिकित्सा दी जाती है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, और कृषि अनुसंधान कार्य भी जो हैं वो भी इस विश्वविद्यालय में किए जाते हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या है, चित्रकूट के बारे में और उसमें जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में पढ़ा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।